शादीशुदा औरत से शादी के लिए कह रहे हैं? तुम शादीशुदा हो नहीं, शादीशुदा थी इफ़त। हमारा मजहब, हमारा कानून तुम्हें इस बात की इजाजत देता है कि तुम इस 7 साल के इंतजार के बाद दोबारा शादी कर लो। मैं 100 साल उसका इंतजार करूंगी। क्यों? क्या फायदा होगा? उसने आना होता तो कब का आ चुका होता। मैं फरहाद को अच्छी तरह जानता हूँ इफ़त। अगर आना उसके बस में होता तो वो एक लम्हे की देर ना करता। आना उसके बस में नहीं है। मौत जिन्हें एक बार ले जाती है वो वापस नहीं आते। ज़ैन, प्लीज ऐसा मत कहो। अगर मैं जिंदा हूं तो इसका मतलब है कि वो भी जिंदा है। इफ़त, अगर वो जिंदा है तो फिर आता क्यों नहीं? क्या यही है उसकी मोहब्बत कि तुम इस अजियत में रहो? उसकी कोई मजबूरी होगी सुमन। देखना, जब वो वापस आएगा ना तो तुम भी यही कहोगी कि उसका कोई कसूर नहीं। कब आएगा? जब तेरे माँ बाप मर जाएंगे तब आएगा। लोग पूछते हैं जवान बेटी को घर में क्यों बिठा रखा है, इसकी शादी क्यों नहीं कर देते? अब नहीं चाहते या वो नहीं मानती। लोगों के सवाल सुन सुन के मैं तो मर जाती हूँ। तो अम्मी, हम छुपाते क्यों हैं? बता क्यों नहीं देते सबको कि मेरी शादी हो चुकी है? खुदा के लिए, खुदा के लिए आप लोग मुझसे कोई और बात किया करें। जब आप लोग मुझसे ये बात करते हैं तो मुझे लगता है मैं आप सबके मुजरिम हूं। अगर मेरा ये जुर्म माफ नहीं कर सकते तो मुझे थोड़ा सा जहर ला दो। मैं भी अब ये सजा बर्दाश्त नहीं कर सकती। पता था मुझे उसका जवाब यही होगा। वो इतनी आसानी से बात नहीं मानेगी। खुद को उसकी जगह रखकर देखें तो एहसास होगा कि इस कड़वे सच को तस्लीम करना कितना मुश्किल है। उसे कुछ और वक्त देना चाहिए। हो सकता है 1-2 साल में बात उसकी समझ में आ जाए। ये भी तो हो सकता है कि वक्त उसकी सोच, उसके इरादों को और मजबूत कर दे। नहीं सुमन, अगर हम उसे आज नहीं मना सके तो कल भी कभी नहीं आएगी। आप दोनों अगर मुनासिब समझें तो मैं खुद बात करूं। कोई फायदा नहीं होगा।
बल्कि दुख होगा उसके मुंह से इनकार सुनकर। कोई बात नहीं, जिंदगी में हसरत तो नहीं रहेगी कि मैंने पूरी कोशिश नहीं की। सुमन, अगर मेरी किस्मत में नाकामी लिखी है तो मैं पूरी कोशिश के बाद नाकाम होना चाहता हूं। सुमन कल किसी बहाने उसे हमारे घर बुला लेगी, तुम भी आ जाना। कोई परेशानी है जैन? क्या? कुछ नहीं, बिजनेस की प्रॉब्लम है। बिजनेस की या बहन की? बिजनेस की। लगता है कुछ गलत फैसले कर बैठा हूं। झूठ क्यों बोलते हो जैन? रात सब गए तो थे उसे समझाने। खैर, तुम मुझसे कुछ छुपाना चाहते हो तो मैं नहीं पूछती। छुपाना क्या है, सब कुछ तो तुम जानती हो। तो फिर मुझे भी साथ ले जाते। वहां कोई फंक्शन नहीं था, जो तुम नहीं गई तो कोई खराबी हो गई। जो बात भाई की बीवी के सामने नहीं हो सकती, वो बहन के शौहर से भी छुपानी चाहिए। मैं जुहेब की बात कर रही हूँ, वो भी तो था वहां। वो वहां सुमन का शौहर नहीं, इफ़्फ़त का भाई बनकर गया था। तुम भी मेरी बीवी की जगह इफ़्फ़त की बहन बनकर जा सकती तो तुम्हें भी जरूर ले जाता। क्यों? तुम्हारी बीवी में क्या खराबी है? खराबी तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं माँ बाप का घर छोड़कर यहाँ इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि तुम्हें वहां रहना पसंद नहीं, और जिस घर में तुम्हें रहना पसंद नहीं उस घर के मसाइल से भी तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। बाबा, मुझे समझ नहीं आ रही है, आपको कैसे बताऊं? क्या हुआ है ज़ैन? इफ़्फ़त के बारे में कुछ बताना चाह रहे हो? नहीं बाबा, कुछ और बात है। तुम्हारा अंदाज बता रहा है कि कोई अच्छी खबर नहीं है। बता दो बेटा, बुरी खबरें सुनने की आदत हो गई है मुझे। बाबा, बात मेरे कारोबार के मुतालिक है। मैं कुछ गलत फैसले कर बैठा हूं, और बाबा, गलत फैसलों का नतीजा भी हमेशा गलत निकलता। क्या हुआ ज़ैन? देखो बेटा, मुझे इस बात का यकीन है कि तुम कुछ गलत नहीं कर सकते। बाबा, मुझे भी यही लगता था कि मैं कुछ गलत नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी गलत हो चुका है। मैंने एक स्टॉक के लिए खलील साहब से इंटरेस्ट पर 8 करोड़ का लोन लिया था, लेकिन सारा स्टॉक बहुत बुरी तरह स्टक हो गया है। मुझे सारा माल तकरीबन आधी कीमत पर बेचना पड़ा है। ₹4.5 करोड़ का एक चेक तो मैंने क्लियर करवा दिया है, लेकिन दूसरे 4.5 करोड़ के लिए मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है।
मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबा, मैं क्या करूं? उन्होंने चेक बैंक में जमा करवा दिया है और मेरे अकाउंट में 30-32 लाख से ज्यादा नहीं है। और तू समझता है बेटा कि मेरे पास इतने पैसे हैं जो मैं तुझे दे सकूं? खलील साहब ने इंतहाई कदम उठाने की धमकी दी है। मैं मिलता हूं उनसे, लेकिन क्या बात करूं? कुछ टाइम ले लें। कुछ टाइम कितना बेटा? जहन तू ये इतनी बड़ी रकम 10-15 दिन 1 महीने में तो नहीं इकट्ठी कर सकेगा ना यार। अच्छा, मैं करता हूं बात उससे, मिलता हूं। सुमन कहाँ है? चाय बनाने गई। इफ़त तुम्हें सुमन ने नहीं, मैंने बुलाया है। इफ़त सुनोगी नहीं तो जो सच में तुम्हें बताना चाहता हूं झूठ नहीं हो जाएगा। हर कोई अपने अपने मकाम पर खड़ा होकर सच को परखता है। मैं जिस जगह खड़ी हूं वहां से नजर आने वाला सच ही मेरे लिए सच है। और अगर मैं तुमसे ये कहूं कि तुम उस मकाम से जरा आगे 7 साल आगे बढ़ के देखो तो शायद तुम्हें नजर आने वाला सच तुम्हारी आंख का आंसू बनने के बजाय तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट बन जाए। मैं अब अपनी जिंदगी को किसी ऐसे शराब में नहीं खींचना चाहती जो मेरे साथ साथ किसी दूसरे की जिंदगी की मुस्कुराहटें भी छीन ले। आइंदा जिंदगी में मेरे बारे में सोचें, बात करें तो ये जरूर याद रखिएगा कि मैं मिसेस इफ़त फरहान हूं। क्यों अपने आप से झूठ बोल रही हो? हाँ, मुझे ये बात कहते हुए बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं कहूं ना कहूं यही हकीकत है कि तुम अब मिसेस इफ़त फरहान नहीं, सिर्फ और सिर्फ फरहान की बेवा हो। वासिफ साहब, आप पहले पूरी बात सुन लो मेरी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और तब से करता हूं जब तुम फरहान को जानती भी नहीं थी। और अगर तुम मुझसे मेरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ इसलिए छीन लेना चाहती हो कि तुम्हें एक मरे हुए शख्स के जिंदा होने का इंतजार है, तो ये मेरे और अपने साथ ज्यादती है। वासिफ साहब, वो मरा नहीं है, मेरा फरहान जिंदा है, जिंदा है वो। तो कहां है वो? हाँ, तुम्हारे पास आकर तुम्हें भी जिंदा क्यों नहीं कर देता वो? बोलो।
आई एम सॉरी। मुझे शायद ये सब इस तरह नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैंने जो भी कहा मैं उस पर शर्मिंदा नहीं हूं। तुम मानो ना मानो इफ़त, लेकिन अब आंखें बंद करके अपने इर्द गिर्द का मंजर नहीं बदल सकते। आंखें खोलो और निकल आओ अंधेरों से। मेरा वादा है, जिस दिन फरहान आएगा दुनिया को मेरी जिंदगी में पहले अंधेरे नजर आना बंद हो जाएंगे। और अगर वो कभी ना आया तो? मेरी अकल नहीं मानती, उसे अगवा करने वालों ने उसे 7 साल से जिंदा रखा हुआ है। क्यों क्यों वो उसे जिंदा रखेंगे? बोलो। हो सकता है वो उनके हाथ ना आया हो, भाग गया हो, 1000 बातें हो सकती हैं। तुम्हारी दलील मैं मान लूं तो जानती हो उसके ना आने की क्या वजह मेरी समझ में आती है? कि उसे तुमसे मोहब्बत नहीं थी, बेवफा है वो। जिस दिन से वो गया है मेरी एक ही दुआ है अल्लाह से, काश उसके वापस न आने की वजह बेवफाई ही हो। तो जब तुम जानती हो वो बेवफा है तो तुम्हें इस वफा से क्या मिलेगा? उसकी मोहब्बत, उसकी वफा का हाल जाकर उससे ही पूछो। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि मैं मर तो सकती हूं, मगर फरहान से बेवफाई नहीं कर सकती। वो जहां जिस हाल में भी है, मैं उसकी कसम खाकर ये बात कहती। आज जो बातें हुई हैं उन्हें आज ही भूल जाना, ताकि जिंदगी में कभी हम दोबारा मिलें तो आंखें मिलाकर बात कर सकें।